चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं 12th क्लास का टॉपिक है ये। और बोर्ड में कई आपके पास सर्किट मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। तो सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से टिपिकल सर्किट को आपके सॉल्व किया जाता है। पहले बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे करके लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बैटरी के बारे में जानकारी दे देता हूं कि मान लो कि ये बैटरी है, एक बैटरी है, ये मान लो कि 12 वोल्ट की बैटरी है, कुछ भी मान लो 12 वोल्ट 20 वोल्ट। तो 12 वोल्ट का मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं कि 12 वोल्ट बैटरी है तो इसका मतलब इसका ये जो बड़ा वाला डंडा है इसको लोग प्लस और माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो होता भी है। तो बड़े वाले प्लस और माइनस का मतलब ये है कि जो बड़ा वाला डंडा है वो हायर पोटेंशियल पे है यानी उच्च विभव पे, और जो छोटा वाला डंडा है वो लोअर पोटेंशियल पे है यानी कि ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो 12 वोल्ट होगा और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो 0 वोल्ट होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 12 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट, ये आपके पास 12 वोल्ट आया है, ये आपका पोटेंशियल होगा। ठीक है, यानी कि विभवांतर। ये जो बैटरी जो दिखाती है आपको विभवांतर दिखाती है, विभव नहीं दिखाती है। यानी कि दो पॉइंटों के बीच में जो विभव है, जो विभवों का अंतर है वो आपको ये बैटरी दिखाएगी। जैसे कि मान लो कि मैं आपको एक बैटरी देता हूं एक और, तो यहाँ पे 20 वोल्ट है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 20 और यहाँ पे 0, कुछ भी हो सकता है। मान लो कि यहाँ पे अगर 10 वोल्ट है, प्लस का 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस 10 वोल्ट होगा। इसका मतलब कि यहाँ से उच्च विभव में से छोटा विभव को माइनस करेंगे, प्लस और माइनस, हायर पोटेंशियल 10 माइनस 10 वोल्ट, तो आपके पास उत्तर आएगा 20 वोल्ट। तो दोनों का जो अंतर है वो यहाँ लिखा जाता है बैटरी पे। ठीक है, तो ये जो बता रहा है आपको, ये पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है यानी कि विभवांतर बता रहा है, और ये उच्च विभव और ये निम्न विभव है। तो दोनों का अंतर निकाले, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपका हमेशा 20 वोल्ट ही हो। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं बैटरी बना देता हूँ यहाँ पे 4 वोल्ट की, और मैंने कहा यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो बताओ यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो -4 वोल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, 0 माइनस 4, तो आपके पास आ गया 4 वोल्ट। यानी कि ये जो अंतर है वो विभवांतर है, बड़े में से आपको छोटे वाले को माइनस करना है, जो आपके पास उत्तर आता है वो बैटरी का वोल्टेज है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पे, इसको लिखना चाहो तो आप बता सकते हो कि अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि बैटरी है और ये मान लो कि 7 वोल्ट की है, और मैं कह रहा हूं कि ये प्लस और माइनस का मतलब हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो प्लस का ही होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि -3 वोल्ट है और यहाँ का पोटेंशियल अगर आपसे पूछा जाए तो कितना लिखोगे, तो यहाँ पे मान लो कि x है। ठीक है, x है तो आपको करना है -3 वोल्ट माइनस x इक्वल टू 7। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हो, यानी कि x की वैल्यू आ गई -3 वोल्ट माइनस 7 वोल्ट, x की वैल्यू आ गई -10 वोल्ट। तो ये जो पोटेंशियल है ये आपका आएगा -10 वोल्ट, और दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 7 वोल्ट। तो आपको बैटरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, फिर अपन सर्किट को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब मैं मान लो एक छोटा सा सर्किट लेता हूं कि मैंने एक सर्किट लिया जिसमें एक प्रतिरोध लग रहा है 2 ओम का। ठीक है, और इसमें जो करंट जा रही है वो 10 एम्पियर जा रही है। मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया है, यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो आप कैसे निकालोगे, V बराबर IR से। ठीक है, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, क्योंकि जो धारा जाती है, करंट जो जाती है वो उच्च विभव से निम्न विभव जाती है, यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आप इसको लिख सकते हो कि यहाँ का मान लो V1 और यहाँ पे V2, यानी V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 10 इंटू 2, सो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो कितना हुआ है, यहाँ पे 20 वोल्ट का हुआ है। इन छोटे छोटे सर्किटों को पार्ट्स को जोड़ के हम एक
सर्किट तैयार कर लेंगे, वो आपको बताना और मैं प्रोसेस बता दूंगा कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं कि पहले आसान से चालू करते हैं कि मेरे पास एक सर्किट है और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ये आपका 5 ओम का है और ये 10 वोल्ट का है। तो आपको जब भी ये सर्किट सॉल्व करना है, मैंने पूछा है कि इसमें आपको करंट बतानी है कि आई का मान कितना है, कि इसमें कितनी करंट बह रही है, ये आपको आई सॉल्व करनी है कि कितनी इसमें करंट बह रही है। तो लिखने का तरीका क्या है, किसी भी आपको पता है कि यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे जो विभव होगा वो कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ पे आप 0 मान लो, आपको एक जगह 0 ही मानना पड़ेगा। सभी कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन आप 0 मानोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 वोल्ट तो यहाँ पे 0 वोल्ट। अच्छा, यहाँ 10 तो ये तो कनेक्टिंग वायर है, यहाँ 10 तो यहाँ पे भी कितना आएगा 10 वोल्ट, यहाँ 0 तो यहाँ पे भी कितना आएगा 0। ठीक है, तो जो विभवांतर आ गया यानी कि V1 माइनस V2 बराबर आई है। ठीक है, तो आपको धारा निकालनी है, तो V1 माइनस V2 यानी 10 माइनस 0 बटे R का मान 5 यानी कि I का मान आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें बहने वाली धारा जो कितनी है वो कितनी है, 2 एम्पियर की धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये पहला एक सर्किट था सिंपल सा, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। चलिए, आपको एक सर्किट दिख रहा है, इसमें आपको प्रत्येक ब्रांच में बहने वाली धारा का मान आपको निकालना है। कि 8 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, आप क्या करिएगा कि एक किसी पॉइंट पे, नीचे वाले पॉइंट पे क्या मान लीजिएगा कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। ठीक है, इतना लिख पा रहे हैं आप। अगर यहाँ पे 0 है तो ध्यान से देखो, यहाँ प्लस का ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो -8 वोल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे ज्यादा होगा। और यहाँ पे कितना कम होगा, 8 वोल्ट कम होगा। ये बैटरी में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर 0 वोल्ट है तो यहाँ 0 है, तो यहाँ पे कितना होगा प्लस का 10 वोल्ट। ठीक है, ये इससे लिखा है मैंने। अच्छा, प्रतिरोध के आगे ना लिखें, ये मैंने केवल बैटरी के आगे लिखा है। यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ पहले 0, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब यहाँ से तो -8 हो गया और यहाँ से जो पोटेंशियल आया वो 10 हो गया प्लस का। ठीक है, अब थोड़ा पीछे चलते हैं, ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल, और कितना कम है 4 कम है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, अब ये तो मैंने पोटेंशियल सब जगह के लिख लिए। अब मुझे देखना है कि धारा कितनी बह रही है। धारा जो बहती है वो V1 माइनस V2, यानी इसमें से इसको माइनस करो तो ये हो गया 18। ठीक है, 10 माइनस -8 18 बटे 2, यानी कि ये बह रही है 9 एम्पियर। ठीक है, धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ 6 माइनस 0 अपर हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। प्रतिरोधों में धारा लिख रहा हूँ मैं, 6 माइनस 0 बटे 2, यानी कि इसमें बह रही है 3 एम्पियर की धारा। ठीक है, और इस प्रतिरोध में 10 माइनस 0 बटे 2, तो इसमें जो बह रही है वो 5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो सभी के अंदर धारा आ गई, इसका मतलब यहाँ से जो गई है धारा वो 3 एम्पियर गई है, जो इसके अंदर ऐसे गई ये 5 एम्पियर गई है और इधर 9 एम्पियर गई है। ठीक है, तो 5 और 3 8 8 16 17, यानी कि यहाँ से जो धारा आई है वो 17 एम्पियर की धारा आ रही है। ठीक है, इस तरह से आप सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है, प्रत्येक ब्रांच में आपको धारा का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले एक जंक्शन पे कितना मान लेंगे, यहाँ पे 0 वोल्ट है। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस का 10 वोल्ट। फटाफट सॉल्व करो, यहाँ पे प्लस का 10 वोल्ट, इसके माइनस पे है, तो यहाँ पे 4 ज्यादा होगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 14 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा 14 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ के 10 का मतलब यहाँ पे भी 10 वोल्ट है, और 10 से ये ज्यादा होगा। बैटरी लगी हुई है, देखो अभी बताया मैंने, बैटरी पे ये लोअर पोटेंशियल है और ये हायर है, और कितना ज्यादा है 4 ज्यादा, तो यहाँ पे 14 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जो है वो 2 वोल्ट ज्यादा होगा, तो यहाँ पे 2 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब हमें धारा लिखनी है। धारा लिखनी है तो इस प्रतिरोध में कितनी धारा जाएगी, 14 माइनस 0, याद है ना, V1 माइनस V2 अपॉन R इक्वल टू I। इस फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ, यानी V1 बड़ा वाला 14 माइनस 0 बटे 2, यानी कि 7 एम्पियर। कहाँ से जाएगी, ऊपर से, तो यहाँ से जो धारा गई है वो
ये 7 एम्पियर आ रही है, ठीक है, जो ऐसे जाके 7 एम्पियर, ठीक है, ये आ गई इसके अंदर 7 एम्पियर आ गई। अच्छा इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर कितनी आ गई, 10 माइनस 2 8 बटे 2, यानी कि ये आ गई आपके पास 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर की धारा ऐसे आ रही है, और 7 एम्पियर कैसे, तो इधर से कितनी आई होगी, इधर से आई होगी आपके पास 11 एम्पियर, ठीक है, 11 यहाँ से गई होगी, तो 7 इधर चली गई और 4 एम्पियर इधर चली गई। इस तरह से सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पहले वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश कीजिए एक बार, फिर मैं करूँगा। चलो वीडियो को पॉज करो। हाँ हो गया सबका। चलो ये कितना वोल्ट, 0 वोल्ट मान लो, ये 0 तो ये भी 0, ये 0 तो ये भी 0, ये 0 तो ये 8 कम होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा -8 वोल्ट, ठीक है, ये 0 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है, सारी बैटरियों के आगे लिख दिया। अच्छा 10 यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 कम होगा, तो ये कितना आया 6 वोल्ट। अब धारा लिखते हैं, सब जगह मैंने वोल्टेज लिख लिए। वोल्टेज को कभी भी इसके क्रॉस ना लिखें, है ना, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे बढ़ा के लिख देते हैं, ये प्रतिरोध है, आपको बैटरी के आगे लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध लगा है। अब सबसे पहले धारा निकाल लेते हैं, इसमें देख लेते हैं 6 माइनस 0 बटे 2 कितना हो गया 3 एम्पियर। 3 एम्पियर ऊपर से नीचे, दिशा तो निकालनी आती है ना, कैसे निकालते हैं, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी कि 3 एम्पियर जो धारा जा रही है वो कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। चलो इस प्रतिरोध में आ गई, यानी कि ऐसे धारा जा रही है 3 एम्पियर, ठीक है, 3 एम्पियर ऐसे जा रही है। और इसके अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर 10 माइनस 0 बटे 2 यानी कि 5 एम्पियर धारा नीचे की तरफ इधर जा रही है, ठीक है, इसमें 10 माइनस 8 यानी कि हो गया 18 बटे 2, यानी कि यहाँ पे जा रही है 9 एम्पियर, ठीक है। तो ये सब जाने वाली है, तो आने वाली इधर से होगी, तो ये हो गया 5 और 3 8, 8 और 9 17, यानी कि यहाँ से जो धारा जा रही होगी वो 17 एम्पियर की धारा जा रही होगी। शायद ये सवाल कर चुके हैं अभी हम, ठीक है, फिर भी एक बार नोट कर ले इसको। चलिए अगला सर्किट, पहले स्क्रीन को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है, बैटरी सब लगी हुई है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे वोल्टेज कितना मानोगे 0 वोल्ट, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। अच्छा यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 12 ज्यादा होगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 12 वोल्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 2 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया -2 वोल्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 12, यहाँ पे 6 वोल्ट ये खा गया, तो यहाँ पे 6 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 6 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे 0 तो यहाँ बैटरी के आगे कितना हो जाएगा 2 वोल्ट ज्यादा होगा। अब सब में करंट लिख पाएंगे, चलो एक और रह गया है, 12 में से ये 4 ज्यादा होगा, यानी कि हो जाएगा आपके पास 16 वोल्ट, ठीक है। सब में करंट लिखना चालू करते हैं, तो पहले प्रतिरोधों में लिखते हैं उच्च विभव माइनस विभव, यानी 12 माइनस 2, तो ये हो गया 14 बटे 2 7 एम्पियर, यानी कि इधर से गई 7 एम्पियर, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे आ जाते हैं 16 माइनस 0 बटे 2, यानी कि हो गया ये 8 एम्पियर ऐसे जाएगी, ठीक है, उच्च विभव से 8 एम्पियर ऐसे जाएगी। और उसके बाद आ जाते हैं इधर 6 माइनस 2 4 बटे 2, यानी कि आ गया 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर यहाँ से आएगी, ठीक है, तो 2 एम्पियर यहाँ से गई, 8 एम्पियर यहाँ से गई 10, और ये 17, तो यहाँ से कितनी आई होगी 17 एम्पियर। कभी ये ना सोचे कि सर बैटरी तो ऐसे लग रही है, उल्टी लग रही है, इसमें धारा ऐसे कैसे जा रही है, ये बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक है। जब बैटरी चार्ज होती है तो इस तरह से धारा जाती है, तो आप उसमें अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि धारा बैटरी देख के लगा दो, बैटरी देख के नहीं, आपको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ का पोटेंशियल कम है, तो धारा इसी तरह से जाएगी, ठीक है। तो सभी ब्रांच में धारा आ गई है, चेक कर ले अपना आंसर एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ कर दिया मैंने, फटाफट सॉल्व करो, स्क्रीन को पॉज करो, फटाफट सॉल्व करो मेरे से पहले, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना मानोगे 0 वोल्ट, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे टफ करता जाऊंगा, आप स्किप करके ना देखें मेरा वीडियो को, रेगुलर वीडियो देखें तो बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने तीनों जगह 0 वोल्ट लिख दिया। अच्छा यहाँ 0 तो यहाँ पे 10 अधिक होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है। यहाँ 0 तो यहाँ पे 2 ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 2 वोल्ट। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी 2 ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे हो गया 2 वोल्ट। अच्छा यहाँ पे 10 है तो यहाँ 4 कम होना चाहिए, तो ये हो गया 6 वोल्ट, ठीक है। यहाँ 10 तो यहाँ पे 6 ज्यादा होना चाहिए, तो कितना हो गया 16 वोल्ट। उल्टा ना लिखे, यहाँ हायर पोटेंशियल है, ठीक है, ये हायर पोटेंशियल है तो ये बढ़ेगा,
और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है तो ये घटेगा, ठीक है। सब जगह वोल्टेज लिख पाएगा, सब जगह वोल्टेज हो गए तो इसके बाद हम करंट लिखते हैं। इस वाले में लिखते हैं 10 माइनस 0/2 यानी कि 5 एम्पियर। 5 एम्पियर कैसे आई, ऊपर से नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं 10 माइनस 2 8, और ये कितने का प्रतिरोध है, प्रतिरोध आपका है ये 2 ओम का, सब 2 ओम के हैं। 10 माइनस 2/2 यानी 8/2, ये 4 एम्पियर आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपकी आएगी 16 माइनस 0/2 यानी कि ये आपके पास आ गई 8 एम्पियर। तो यहाँ से भी 8 एम्पियर चली होगी, यहाँ से 8 एम्पियर गई, यहाँ से 5 एम्पियर गई, यहाँ से गई 4 एम्पियर। इधर देख लेते हैं, इधर धारा कितनी, 6 माइनस 2 4/2 यानी कि यहाँ पे गई 2 एम्पियर, और यहाँ से भी कितनी आई होगी 2 एम्पियर। तो 2 इधर गई, 4 इधर गई, 6 और 5 11, 11 और 8 19, तो यहाँ से कितनी आई होगी 19 एम्पियर, ठीक है। ये सर्किट है, चेक कर लो अपना आंसर एक बार। हाँ ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ये 3 एम्पियर होगी, 6 माइनस 2 4/2, 3 की होगी 2 ही होगी, ठीक है, 2 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन, मैंने थोड़ी सी और ब्रांचेस पढ़ा दी है, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करिए, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ 0 तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट, यहाँ पे भी कितना 0 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 8 ज़्यादा होगा, यहाँ पे कितना आ गया 8 वोल्ट, 8 वोल्ट आ गया, अच्छा ठीक है। यहाँ 0 तो यहाँ पे 6 ज़्यादा होगा तो ये ऊपर आ गया 6 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 कम होगा तो यहाँ पे कितना हो गया 4 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे 8, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा 0 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे 8 कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे कितना है 2 वोल्ट, ठीक है। अब करंट लिखते हैं हम सारी ब्रांचेस में, वोल्टेज लिख लिया मैंने, चलो तो यहाँ पे लिखते हैं तो 8 माइनस 6 यानी 2, 2/2 1, तो 1 एम्पियर यहाँ से आई होगी, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे लिखनी है तो 4 माइनस 0/2 यानी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर ऐसे आ रही है, 2 एम्पियर वैसे ही ऊपर से आ रही है 2 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे तो 2 माइनस 0/2 यानी कि 1 एम्पियर, 1 एम्पियर ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये आ गई 1 एम्पियर, 1 एम्पियर आ रही है, 2 एम्पियर जा रही है और यहाँ पे 1 एम्पियर जा रही है, तो जाने वाली को जोड़ लो, तो जाने वाली कौन सी 3 एम्पियर जा रही है और 1 एम्पियर आ रही है, तो यहाँ से कितनी आ रही है 2 एम्पियर, ठीक है। आने वाली भी 3 होगी और जाने वाली भी 3 होगी, तो इस जंक्शन पे जो करंट है वो 0 होता है, आने वाली और जाने वाली का योग हमेशा 0 होता है, ये किरचॉफ का नियम है, ठीक है। चेक कर लीजिएगा एक बार आंसर। चलिए ये वाला स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करिए फटाफट से, देखें होता है कि नहीं होता। फटाफट स्क्रीन पॉज करके मैं स्टार्ट करता हूँ। फंस गए क्या, फंस गए होंगे। देखो अगर मैंने यहाँ लिखा 0 वोल्ट और यहाँ लिखा 0 वोल्ट और यहाँ लिखा 0 वोल्ट, ठीक है, तो यहाँ तो आ जाएगा 6 वोल्ट, यहाँ पे आ जाएगा 4 वोल्ट और यहाँ पे आ जाएगा -2 वोल्ट। लेकिन किसी भी शाखा की वजह से आप यहाँ पे नहीं पहुंच पाए। अगर आप यहाँ का विभव नहीं लिख पाए तो आप इसमें बहने वाली धारा का मान कभी भी निकाल नहीं पाओगे। ये सवाल थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है, क्योंकि जितने भी सर्किट थे, आप पन्ने पलटा के देखिए एक बार, जितने भी सर्किट थे सब में मैंने एक जगह पे केवल बैटरी लगाई थी, ठीक है, ध्यान से देखिए। सब जगह मैंने सभी सर्किट में एक जगह पे केवल बैटरी थी, बाकी सब में बैटरी और प्रतिरोध दोनों थे, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां पे केवल और केवल बैटरी लगाई गई थी। इसमें सभी प्रतिरोध के साथ में एक बैटरी है, तो ऐसी कंडीशन में ऊपर का विभव लिखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम इसके लिए एक नए नियम पे चलते हैं, जो आपने सुना भी होगा, शायद कई बच्चों के पास आता भी होगा, फिर भी मैं बता देता हूं, जिसको कहते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ लॉ, जिसको करंट लॉ के नाम से भी जानते हैं या फिर जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन पे जितनी भी धाराएं आ रही हैं, जितनी भी धाराएं आ रही हैं, आने वाली या जितनी भी जा रही है I1 + I2 + I3
प्लस I4 इक्वल टू 0 होगा। ये कहता है किरचॉफ लॉ कि किसी भी जंक्शन पे आने वाली और जाने वाली सभी धारा, आने वाली को पॉजिटिव ले लो और जाने वाली को नेगेटिव ले लो, तो सभी का योग कितना आएगा, कुल 0 आएगा। उसी की मदद से आप ये सर्किट सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ बता लेना कि किसी भी जंक्शन पे एट एनी पॉइंट एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का सभी का योग कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, उसका बीजगणितीय योग जो होगा वो 0 होगा। तो किरचॉफ लॉ की मदद से हम ये सवाल को कर पाएंगे। चलिए हम इसको करते हैं। इस सवाल को करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ का पोटेंशियल अगर नहीं पता है तो हम इसको क्या मान लेंगे, इसको हम x मान लेंगे। और x को कैसा मानेंगे, ये बहुत बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा पोटेंशियल कितना है, वो x है। तो x सबसे बड़ा है। x जब सबसे बड़ा पोटेंशियल है तो हम इसमें धारा लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो आने वाली, मैं सारी की सारी धारा जाने वाली ले लेता हूँ कि मान लो यहाँ से जा रही है I1, यहाँ से जा रही है I2 और यहाँ से जा रही है I3, तीन ही ब्रांचेस हैं। इस जंक्शन पे आने वाली और जाने वाली सभी धाराओं का योग कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो मुझे पता है कि किरचॉफ लॉ से I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0 होगा। अगर कोई नेगेटिव आती है धारा तो इसका मतलब वो आ नहीं रही है, वो क्या कर रही है, वो धारा जा रही है। और x को हमने सबसे बड़ा माना है तो यहाँ की धारा लिखते हैं। I1 कितनी गई, I1 गई x माइनस -2, x में से माइनस करना है क्योंकि x सबसे बड़ा है, x माइनस -2 बटे 2, यानी कि x माइनस 2 बटे 2, ये तो आ गई आपकी I1 प्लस I2 लिख लेते हैं। I2 आएगा x माइनस 4 बटे 2, ठीक है, x माइनस 4 बटे 2 प्लस उसके बाद लिखोगे I3 तो वो आएगा x माइनस 6 बटे 2, x माइनस 6 बटे 2 इक्वल टू 0। यहां से आप x का मान निकाल सकते हो, 2 एलसीएम आ जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा 0, यानी कि x प्लस 2 समीकरण आपके पास बची है x माइनस 4 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 3x और यहाँ पे बचा -6 में -10 यानी कि -8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 8/3। x की वैल्यू आ गई तो I1 निकाल सकते हो। अच्छा I1 कितनी होगी, I1 होगी हमारे पास x माइनस -2, यहाँ पे लिख दो x का मान, तो I1 आ जाएगी। जो आपके पास I1 है वो है x यानी कि 8/3 माइनस -2 यानी प्लस का 2 बटे 2, तो ये आएगा 8 3 6 12 14 बटे 6 यानी कि 7/3। ठीक है, ये I1 आ गई। I2 कितनी है, 8/3 माइनस 4/2, तो आप I2 लिख लो। I2 आएगी 8/3 माइनस 4/2 12, यानी कि ये बची -4/2 यानी कि माइनस का 2 एम्पियर। ठीक है, और उसके बाद I3 आपको निकालना है, तो I3 आपके पास आएगी x माइनस 6/2 यानी 8/3 माइनस 6/2, तो ये हो गया 6 18 यानी कि -10/2, तो ये आ गई 5 एम्पियर माइनस की। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि I1 तो हमने सही ली है दिशा में, तो ये कितनी जा रही है 7/3, और I2 कितनी है हमारी, I2 जो है वो -2 एम्पियर, तो I2 यहाँ से आ रही होगी, कितनी आ रही है 2 एम्पियर। ठीक है, और I3 भी जा नहीं रही है, I3 भी आ रही है, वो कितनी है -5 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से सवाल को हम सॉल्व कर देंगे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे 3 भी आएगा नीचे, ये बचेगा -4/3, फिर ये 2/3 और ये -5/3, तो -5/3 और यहाँ से ही 2/3 और यहाँ से भी 7/3। ठीक है, माइनस नहीं लगाना, दिशा हमें बता रखी है। ठीक है।